नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 10 दिसंबर 2022 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है भारतीय राजनीति में बहती उल्टी गंगा, जिसे लिखा है हमारी सह संपादक राकेश अचल जी ने। भारतीय राजनीति के बारे में कुछ भी कहना सही नहीं है। यहाँ कब कौन बदल जाए कोई नहीं बता सकता। उल्टी गंगा की रीति यहाँ पर सार्थक सिद्ध होती है। जब से गंगा मैया के बेटे ने गुजरात छोड़ काशी में प्रवेश किया, तब से भारत की राजनीति में उल्टी गंगा बहने लगी। और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। भारत में जब से गंगा मैया ने अपने बेटे को गुजरात से काशी बुलाया है, पूरे देश में राजनीति की गंगा उल्टी बहने लगी है। उल्टा बहाना गंगा की मजबूरी है या नियत, ये जानना हो तो देश के मुस्लिम मतदाताओं के स्वभाव में आ रही तब्दीलियों पर गौर करना पड़ेगा। एक नागरिक के नाते मैं हिंदू मुसलमान के फेर में नहीं पड़ता, किंतु जब मेरी भूमिका एक पत्रकार की होती है तो मुझे भी सियासत के हर कोण से देखना पड़ता है। इस लिहाज से मैं देख रहा हूँ कि देश में जो मुस्लिम वोट बैंक माने जाते थे, वे आज की सियासत में यतीम हैं। देश की बागडोर 8 साल से संभाले भाजपा ने डंके की चोट पर मुस्लिम समाज के हाथों से ग्राम पंचायत स्तर से लेकर संसद तक प्रतिनिधित्व विहीन कर दिया है। मुस्लिमों का अब भाजपा के टिकट पर पार्षद है और न ही सांसद। संसद के दोनों सदनों में भाजपा की ओर से बात करने वाला कोई नहीं है। मामला उत्तर प्रदेश का हो या गुजरात का हो या फिर बिहार का हो या किसी दूसरे सूबे का, सब जगह या तो मुस्लिम समाज भाजपा का मुरीद हो गया है या फिर मुसलमानों के वोट हिकमत अमली से झटके जा रहे हैं। हाल के विधानसभा चुनाव में जो गुजरात भाजपा के हाथों से निकलता दिखाई दे रहा था, उसी गुजरात में भाजपा की जीत का नया कीर्तिमान कैसे बना, इस बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। लोगों को इस बारे में सोचने का वक्त ही नहीं दिया गया। सब मोदी के हंगामे में इस तरफ देखना ही भूल गए। आपको शायद पता हो या ना हो, लेकिन हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में एक भी मुस्लिम को अपना प्रत्याशी नहीं बनाया था। और ये आज की बात नहीं है, पिछले 4 चुनावों से भाजपा ऐसा ही कर रहा है, खरा किया गया है। इसके बावजूद भाजपा राज्य के मुस्लिम बहुल इलाकों में जीत दर्ज कराती आ रही है। जो गुजरात विधानसभा चुनाव में हुआ, वो चमत्कार दिल्ली महापालिका के चुनावों में भी हुआ। कई मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भाजपा प्रत्याशी विजयी हुए। रामपुर चुनाव में तो इतिहास ही बन गया। पहली बार यहाँ कोई गैर मुस्लिम विधायक बना। दुनिया जानती है कि पारंपरिक तौर पर मुसलमानों को भाजपा का समर्थक नहीं माना जाता है। ऐसे में भाजपा का मुस्लिम बहुल इलाकों में भी जीतना चौंकाता है। अब भगवान राम ही जानते होंगे कि भाजपा ने चुनाव जीत का कौन सा फॉर्मूला खोज निकाला है। कभी कभी लगता है कि कहीं मुस्लिम भ्रमित तो नहीं हो गए। कभी कभी लगता है कि इस घालमेल में कहीं केचुआ भी तो भाजपा का राजदार नहीं है। केचुआ की रजामंदी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। एक जमाने में मुस्लिम समाज कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक माना जाता था। आपातकाल के पहले और बाद भी मुस्लिम कांग्रेस के साथ रहे, लेकिन अब ये या तो बट गया है या फिर मुसलमानों के वोट बैंक को हड़प लिया गया। अब गुजरात के दरियापुर की मुस्लिम बहुल सीट को ही ले लीजिए। इस सीट पर कांग्रेस 10 साल से जीतती आ रही थी। इस सीट से कांग्रेस ने गियासुद्दीन शेख को उतारा था, हालांकि वह बीजेपी के कौशिक जैन से हार गए। गुजरात के कम से कम 16 मुस्लिम बहुल इलाकों में आम आदमी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन कोई भी जीत दर्ज कर पाने में सफल नहीं हुआ। आपके साथ आईएमआईएम ने भी मुस्लिम वोटों को तोड़ा। दिल्ली, गुजरात के मुस्लिम बहुल इलाकों के साथ रामपुर में अगर भाजपा जीती तो यह तथ्य बेहद अहम होगा। देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में से करोड़ों की एक
बिरादरी को अलग कर लोकतंत्र को मजबूत कैसे किया जा सकता है। हकीकत है कि मुस्लिम वोट की हैसियत कुछ ही है और है भी नहीं। मुसलमान अब न हार सकते हैं और न जीत सकते हैं, वे अब कहीं के नहीं रहे। भाजपा ने जो विभाजन रेखा हिंदुस्तान के घर घर में खींची है, उससे मुस्लिम समाज भी नहीं बच सका। 3 तलाक पर रोक इसका एक औजार बनाया गया। आने वाले 2 साल में इस देश में और क्या क्या होगा देखते जाइए। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।